इसलिए काबा तवाफ कर रहा था। बड़े पीर के अब्बा वली इसलिए काबा तवाफ कर रहा था। बड़े पीर की अम्मा वलिया इसलिए काबा तवाफ कर रहा था। बड़े पीर के नाना वली इसलिए काबा तवाफ कर रहा था। मैं कहूँगा जनाब, ये जो आप कह रहे सही है, मगर काबा जो उनके घर का तवाफ कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बड़े पीर ने अपनी माँ की बात को मान लिया था। आज भी हो जो बड़ा हिंसा ईमा पैदा आज कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा। माँ की बात को मान लिया, काबा तवाफ करने के लिए आ गया। एक हम मुसलमान हैं कि माँ की बात को नहीं मान रहे हैं। अल्लाह ताला कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, हुआ सम्माकुल मुस्लिमीन, और उसने यानी परवरदिगारे आलम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। जब हमने सोच पे पड़ गया परवरदिगारे आलम, वो कुरान जो मुकद्दस किताब है, जो लालायक किताब है, जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका सुनना भी सवाब है, जिसको देखना भी सवाब है, जिसको चूमना भी सवाब है, उस कुरान के अंदर तूने हमारा जिक्र कर दिया, हमारा नाम लिख दिया। हमारे अंदर कौन सी खूबी है जो तुझे भा गई, जो तुझे अच्छी लगी? आज दुनिया भर की बुराइयां हमारे अंदर मौजूद है, चोरी हमारे अंदर मौजूद है, बदमाशी हमारे अंदर मौजूद है, अय्याशी हमारे अंदर मौजूद है, सनीमा बीनी हमारे अंदर मौजूद है, रहजनी हमारे अंदर मौजूद है। दुनिया में जितनी बुराइयां होती हैं, सारी बुराइयां आज के मुसलमानों के अंदर मौजूद है। और हम तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हैं कि नई नई बुराइयों के मौजिद अगर कोई है तो वो मुसलमान है। आज के जमाने में दुनिया भर की बुराइयां मुसलमानों के अंदर मौजूद है। फिर मुसलमानों का तस्करा बड़ी किताब के अंदर, मुसलमानों का जिक्र कुरान पाक के अंदर, पाक परवरदिगार आलम, ये बात समझ में ना आई। कौन सी मेरी खूबी तुझे अच्छी लगी? सोच ही रहा था कि जहन पे तमाचा पड़ता है। ओ नादान कलीमुल कादरी खान, यहाँ तेरा और तुझ जैसों का तस्करा नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ कुरूने उला के मुसलमानों का तस्करा हो रहा है। ये उन मुसलमानों का तस्करा हो रहा है जो बादलों से कह दे बरसो तो बरसने लगे बादल। ये उन मुसलमानों का तस्करा हो रहा है जो पहाड़ों में हैं और उन्हें पानी की जरूरत पड़ जाए तो उनके कदमों के, उनके पाँव की ठोकरों में परवरदिगारी आलम पानी जारी फरमा दे। ये उन मुसलमानों का तस्करा हो रहा है जो दरिया को हुक्म दे दे तो दरिया सूख जाए। आप कहेंगे मौलाना साहब क्या ऐसे भी मुसलमान होते हैं? मैं कहूंगा जनाब, ऐसे ही मुसलमान होते हैं, ऐसे भी नहीं बल्कि ऐसे ही मुसलमान होते हैं। आज हम देख रहे हैं, अभी कारी नौशाद साहब नाज शरीफ पढ़ रहे थे, बहुत उम्दा पढ़ रहे थे, मगर आदमियों के जेब में हाथ नहीं जा रहा था। इनाम देने के लिए उनसे पैसे नहीं निकल रहे थे। अभी कल की शब में जो आने वाली शब है, इस शब में कव्वाला जो फाहिशा होती है, बुरी बुरी कलाम कहती हैं, उनके सामने ये बड़ी बड़ी दाढ़ी रख करके पहुंचेंगे और इनाम और इकराम की बारिश कर देंगे, नोटें लुटाएंगे। ए मेरे भाइयों, सोचो, अक्ल की दवा करो, तुम ही ना सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा? ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। नामा लिखते वक्त ना जाने कलम क्यों कर चला, इस तरह पे दिन नजर आने लगा तहरीर में, बिना पे जाके लिखूं दर्द दिल की बात, शायद की रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम कहां थे और कहां पहुंच गए हो? तुम्हें किस कदर, तुम्हें कहां पर होना चाहिए था और तुम क्या कर रहे हो? तुम किस लिए पैदा किए गए हो और तुम क्या कर रहे हो? मुसलमान हो, मुसलमान की शान तो ये है कि हम जब भी उठ गए हैं शमशीरे बकफ होकर, देखा है इस जमीन पर चश्मे फलक ने रोकर, कश्तों से लगे पुश्ते तलवार से हमारी थर थर लगे लरसने, दुनियाए कुफर सारी मुसलमान बनकर के तो दिखाओ। तुम्हारी रब ना सुनेगा तो फिर किसकी सुनेगा? मुसलमान वो होते हैं जो जुबान से कुछ कह दे, रब फौरन पूरा कर दे। आप कहेंगे मौलाना साहब कोई तारीख बयान कर दीजिए, कोई एक वाकया बयान कर दीजिए। तो आइए हजरात, दूर न जाइए, आप देखें, तारीख पढ़ें, ईमान ताजा हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कौन
हैं? ये साद इब्न अबी वक्कास वो हैं जिन्हें अशरे मुबशरा का मुजदे जाफिजा मिला है, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। ये साद इब्न अबी वक्कास उस हस्ती का नाम है कि इस्लाम के रास्ते में दुनिया में सबसे पहला तीर साद इब्न अबी वक्कास ने जंगे बदर में चलाया था। ये साद इब्न अबी वक्कास हैं, इतने बड़े जन्नती, और इनका सगा बेटा अमर बिन साद इतना बड़ा जहन्नमी कि करबला के मैदान में खीमे हुसैनी की तरफ सबसे पहला तीर अमर बिन साद ने चलाया है। बहरकैफ साद बिन वक्कास को देखो, ईरान को फतह करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में दरिया हायल है, मुसलमानों से मशवरा करते हैं, ए मुसलमानों, अगर पेड़ काट करके हम पुल बनाते हैं तो 6 महीना लग जाएगा, अगर पेड़ काट करके हम नाव बनाते हैं तो 3 महीना लग जाएगा, हम क्या करें? मुसलमानों ने कहा, आप अमीर लश्कर हैं, आप बताइए क्या करें? हजरत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? कहा, अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह करने जा रहे हैं, इस्लाम की तबलीग के लिए जा रहे हैं। तो कहा, जब अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं तो चलो अल्लाह का नाम लेकर के दरिया में कूद पड़ते हैं। मुसलमानों ने कहा, हुजूर, जिसके पास घोड़े हैं वो घोड़ा लेकर कूद जाएगा, जिसके पास ऊंट है वो ऊंट लेकर कूद जाएगा, और जिसके पास कोई सवारी नहीं है वो कैसे जाएगा? मुसलमानों ने जब इस तरीके से कहा, साद इब्न वक्कास ने कहा, वो ऐसे ही कूद जाए। कहा, हुजूर, जिसे तैरना आता है वो तो तैर जाएगा, जिसे तैरना नहीं आता है वो क्या करेगा? हजरत साद फरमाते हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले हो, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। कसम खुदा की, तारीख पढ़ करके देखो, तमाम मुसलमान साद इब्न अबी वक्कास के साथ दरिया में कूद जाते हैं, सारे मुसलमान इस पार से उस पार हो जाते हैं, कोई नहीं डूबता है। जिसे तैरना आता है वो भी उस पार हो गया, जिसे तैरना नहीं आता है वो भी उस पार हो जाता है। साद इब्न वक्कास ने फरमाया, साथियों, किसी का कोई सामान तो गुम ना हुआ। एक आदमी खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, अमीर लश्कर, मेरे पास लकड़ी का एक प्याला था जिसमें हम आटा गूंद कर रोटी पकाते थे, जिसमें हम सत्तू घोल कर पी लिया करते थे, जिसमें हम खाना भी खा लिया करते थे। वो प्याला दरिया में कहीं गुम हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो देखो मुसलमान कैसा होता है, मुसलमान किसको कहते हैं, मुसलमान की शान क्या होती है। साद इब्न वक्कास ने फरमाया, तो तुम क्या चाहते हो? कहा, हुजूर, मैं प्याला चाहता हूँ, मेरा प्याला दरिया में गुम हो गया है।